हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वो फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो पिछले दिन एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवाल को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं यहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो सवाल एग्जाम में बन सकते हैं उन सवाल को भी इस वीडियो में लिया गया है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्ज़ाम में बने हैं और कैसे एग्ज़ाम में आने वाले जो आपके 4th फेज़ हैं, जिनका 5th फेज़ में पेपर है, वो ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अगर इसकी पीडीएफ ले लेते हैं तो वहाँ से इस पीडीएफ से आपको कम से कम 10 से 15 मार्क्स के जो है यहाँ से आपको आ सकते हैं। 10 से 15 मार्क्स आपको यहाँ से बन सकते हैं। तो जो लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं उनको कितना पे करना होगा? तो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए जितने भी सवाल अब तक आए हैं 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 150 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर, इस नंबर पे आपको करना है पे। यही नंबर आपका व्हाट्सअप भी है। आप इस पर पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट का आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए 10,000 वाली, वो आप ले सकते हैं। कितने रुपए में? ये भी 150 रुपये में है। और एक 8,000 क्वेश्चन वाला है, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके का। इसकी प्राइस क्या है? 100 रुपये है। कुल पीडीएफ की जो लागत हो रही है यहाँ पे 400 रुपीज़ है। लेकिन अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेंगे उनको ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, एक साथ लेने पर। और अलग अलग लेंगे तो अलग अलग प्राइस पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो आपके 3rd जो फेज़ में आपका पेपर हुआ, पिछले दिन जो हुआ पेपर, उन सारे सवाल को यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं कि आपकी क्या क्या है। इसमें करंट अफेयर्स की बात होगी, यहाँ पे आपके जो आपके साइंस की भी बात होगी, स्टैटिस्टिक्स, जीके सारे सवाल की बातें यहाँ पे होंगी इस वीडियो में। पहला सवाल, उत्तल लेंस में समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? वो 2f पर बनेगा। ठीक है, और जब 2f पे बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो समान आकार ही तो पूछा था ना, समान आकार में कब होगा? जब ये 2f पर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ लिया गया, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कॉमनवेल्थ से आपके एग्जाम में सवाल बने हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। ये थी आपके यहाँ पे कैप्टन थी इसकी। और वाइस कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर मेडल जीता पहला। अगर गोल्ड मेडल किसने जीता तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया। और आयोजन इसका कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम का? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और ये कौन से क्रम का था? ये 22वें क्रम का ये आयोजन था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे कि आपका क्या सवाल बना कि पीएम मोदी ने वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका 29। वही बात करते हैं, उत्तल लेंस में आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा? एफ और पी के बीच में होगा। ठीक है, जब आपका वस्तु कहाँ पे होगा? आपका एफ और पी के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वस्तु होगा तो आपको क्या होगा? आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या आया आपके एग्जाम में। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया? तो ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फिर सवाल आपके देखिए क्या कि राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किसने किया था? ये आपके एग्जाम में सवाल बने। आंसर इसका होगा गुजरात। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना हो कि अगला जो सवाल हो सकता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? गोवा। तो एक सवाल ये भी बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। फिर आपके पंचवर्षीय योजना से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में आ रहे, तो पंचवर्षीय योजना को पूरे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब का है? 1951 से 1956। ठीक, कौन से मॉडल पर आधारित था? हेरॉड मॉडल पर आधारित था। किस पर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया गया था? तो किस पर ज़्यादा डिपेंड था? ये कृषि पर आधारित था। ठीक है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ तो 1956 से 61 महालनोबिस मॉडल पर आधारित और भारतीय उद्योग पर ही आधारित था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 तक। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी, ध्यान रखिएगा। चलिए, और यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर, ये क्या है? आपके CEO हैं। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब भाई इंडेक्स क्या सवाल बन सकता है और क्या एग्जाम में आया, ये सारे सवाल को यहाँ पे एक नज़र में देखते हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? 135। ग्लोबल पीस
इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 135। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? 150। सतत विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही? 121। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? 180। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है सूचकांक में भारत का स्थान रहा 43। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा 54। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान रहा 85। वायु शक्ति सूचकांक है उसमें भारत का स्थान रहा तीसरा। पहले स्थान पे रहा यूएसए और दूसरे स्थान पे रहा रसिया। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो 37। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक रही? 101। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है क्या? 132। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद जो है इससे सवाल बन रहा है तो आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? 1028। मंडल कितने होते हैं? 10। आयुर्वेद के जो है अजुर्वेद कितने प्रकार के हैं? तो आपके 2 प्रकार के हैं। यही है जो गद एवं पद वाला ये आपका वेद है। ठीक। सवाल आपके अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? ऐसे सवाल आए तो आंसर हो जाएगा अम्लीय और धात्विक होते हैं क्षारीय। बनास, देखिए ये सवाल आपका आया तो आपके ट्रिब्यूटरी जो नदी है, सहायक जो नदी, ये सवाल भी काफ़ी एग्जाम में आ रहा है नदी से रिलेटेड। तो बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और जो चंबल खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना की। त्रिशूर पूरम उत्सव फेस्टिवल से सवाल आपके आ रहे एग्जाम में। तो 2-3 जो ऐसे फेस्टिवल जो एग्जाम में पूछे गए हैं इनको देखिएगा। त्रिशूर पूरम जो फेस्टिवल कहाँ का? केरल का है। खार्ची त्यौहार कहाँ का? त्रिपुरा का। लोसर जो है आपका लद्दाख का। अगर आपके यहाँ से लोसांग पूछ लिया जाए तो कहाँ का होगा? ये सिक्किम का। ठीक है, ये हो जाएगा सिक्किम का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ये सवाल आपके एग्जाम में बना है राम गंगा नेशनल पार्क, जिसका आप जो ये आपका नया नाम है इसका किसका? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है। और इससे भी पहले क्या इसका नाम था? हेली नेशनल पार्क। कहाँ का? उत्तराखंड का। नेक्स्ट, यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं हेनरी डेजेरियो। देखिए करंट का जो सवाल बना गया, फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे, मीन्स कि फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। एक सवाल देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये कौन सा संस्करण रहा? तो ये आपका ये नहीं पूछा कि कहाँ के खेला गया, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ पंचकुला हरियाणा में होता है, लेकिन ये कौन से क्रम का है? चौथे क्रम का है। लेकिन आपसे यहाँ पे अगर पूछ ले यूनिवर्सिटी वाला पूछ ले, ठीक है, तो वो कौन से क्रम का है? दूसरे क्रम का है। और हुआ कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है आपका शुभंकर ध्यान रखेगा धाकर है, वहीं यूनिवर्सिटी वाला ध्यान रखेगा वीरा। ठीक। इसमें जीता कौन? खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा पहले स्थान पर रहा। यूनिवर्सिटी में आपका कौन रहा? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका बेंगलुरु का। ठीक है। अब आइए बजट से सवाल आपके इधर एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। हर दिन हर शिफ्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में आपके सवाल आ ही रहे हैं। तो बजट से ऐसे 8-10 सवाल है जो कि आप याद रखिएगा, और कुछ सवाल तो आपके एग्जाम में बने। जैसे देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बजट 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.27% या कहीं पर आपके 9.2% ही लिखा रहेगा, दोनों में से कोई होगा, आंसर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अगर 22-23 की बात करें तो 6.4%, अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 6.9%। बजट 2022-23 में राज्य अपना राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत कर सकता है? वो है 4% तक कर सकता है। अगर मैं बात करूँ बजट में अमृतकाल की अवधि क्या है? तो 25 वर्ष है। ये 75 वर्ष जो आज़ादी के 75वीं वर्ष के से लेकर ये 100 वर्ष के बीच के जो समय है इसी को क्या कहा गया? अमृतकाल कहा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अगले 25 साल, ठीक है, भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए बजट में कितने प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है? तो 4 ऐसे प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन? पीएम गति शक्ति, दूसरा समेकित विकास, तीसरा उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य। नेक्स्ट से जो लास्ट है आपका निवेश की वित्तीय मदद। तो सवाल आपका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि कितने प्राथमिकताओं पर जोर दिया है? तो 4 इसका आंसर होगा।
ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख है, तो 7 इंजन का है और सभी ट्रांसपोर्ट पर आधारित हैं। बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे का विस्तार कितना किया जाएगा, 25,000 किलोमीटर। वहीं आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछ रहा है कि बजट 2022-23 में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कितना किया जाएगा, कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका 2000 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, ऐसे आपके सवाल एग्जाम में बने। 400 का करेक्ट आंसर होगा। बजट 2022-23 में के तहत कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, इसका भी आंसर होगा 4। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, वर्ष 2023। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे, तो बंदरगाह का विकास से है। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे, नेशनल हाईवे का विकास से है। और पर्वतमाला परियोजना का संबंध पर्वतों तक पहुंच को बढ़ावा देना तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देना। रैंप प्रोग्राम आपका एग्जाम में पूछ लिया गया कि रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसका सहयोग कर रहा है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम अर्थात वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है, उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव का विकास करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं, एन चंद्रशेखरन। कौशल्या मातृत्व योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ का है, हरियाणा का है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ से सवाल आपके ये वाला भी आए हैं नदी से रिलेटेड कि पंजाब कश्मीर हिमालय किसके बीच में, सिंधु तथा सतलज जो है नदी। तो आपके सवाल आपके बने हैं कि कुमाई हिमालय किस, कुमाई जो हिमालय है, ठीक है, ये किस नदी के बीच में, तो सतलज तथा काली नदी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है इसके बीच में है, ठीक है। नेपाल हिमालय किसके बीच में, काली और तीस्ता के बीच में है। असम जो हिमालय है किसके बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो एक तो सिंधु आपका हो गया, दूसरा आपका सतलज हो गया, तीसरा काली हो गया, ठीक है, काली हो गया आपका, तीस्ता हो गया और यहाँ पे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इससे जो भी नदी बहती है, ठीक है, इनके बीच का जो है इसी का नाम है आपका पंजाब कश्मीर। फिर आपका यहाँ पे बात कर लीजिए कुमाई हिमालय, फिर आपका बात कर लिया जाए यहाँ पे काली तीस्ता, तो आपका हो जाएगा नेपाल। और असम ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका असम हिमालय, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए पंचायती राज से काफ़ी सारे सवाल एग्जाम में बन रहे, तो ये सारे सवाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पंचायती राज संबंधित कार्यक्रम 2022 की मेजबानी किसने किया, पल्ली पंचायत सामा जिला कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी होता है, याद रखिएगा। और ये आया था कब, 1992 में ये आया था। IPL 2022 में RCB के कप्तान कौन थे, ठीक है, तो आपके सवाल इस एग्जाम में बढ़ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉग डू प्लेसी। IPL 2022 में जो 2 नई टीम बनी थी, कौन कौन, 2 नई टीम जो थी आपके गुजरात टाइटंस और लखनऊ टाइटंस। कुल कितने टीम, 10 टीम। तो जो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे, KL राहुल, ठीक है। और अच्छा विजेता टीम कौन रहा था, तो ये विनर था आपका गुजरात टाइटंस, किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, संजू सैमसन। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि IPL 2022 में गुजरात टाइटंस के हेड कोच कौन थे, आशीष नेहरा। वहीं IPL 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच कौन थे, एंडी फ्लावर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 नई टीम थी इसलिए इनके कोच का नाम याद रखिएगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मेंटर कौन थे, गौतम गंभीर थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि LIC के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, MR कुमार। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है। किसी भी सदन को चलाने के लिए उपस्थित गणपूर्ति या कोरम कितने होने चाहिए, 1/10। वहीं विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने से कम नहीं हो सकती, तो 40 से कम नहीं हो सकती और 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सवाल आपके एग्जाम में ये बना कि मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब उस समय देश के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। ये कहानी कब का है, ये घटना कब का है, ये बातें कब का है, तो 1991 का है। चलिए फिर आप यहाँ पे ध्यान रखिए बोरेक्स या जिसको कहते हैं सुहागा, इसका जो फार्मूला है जरूर ध्यान में रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट साधारण जो फिटकरी को क्या कहते हैं, पोटाएलम कहते हैं। इसका भी आपको फार्मूला ध्यान रखना, KAL(SO4 × 24 × H2O), ठीक। आपके सवाल ये पूछ जाएगा कि जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा नाबार्ड से। नाबार्ड की अगर स्थापना से पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, सिडबी के द्वारा किया गया।
और ये कहाँ, तो सुंदरवन क्षेत्र में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सिडबी की स्थापना कब होती है? 1990 में होती है। मुख्यालय आपका इसका कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री एस रमन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। जन्म सूत्र गुणसूत्र कितने होते हैं? आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया। एक जोड़ी या आपका दो होगा, एक्स रहे तो फीमेल और एक्स वाई रहे तो मेल। कायिक जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आपका, या जिसको ऑटोसोम कहते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, तो 23 जोड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, कायिक गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे 23 जोड़ी होती है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके 20 जो होते हैं 23 जोड़ा क्या होता है, टोटल गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, जिसमें कि आपका 22 ऑटोसोम होता है और एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इसको 30 कर लीजिए, 22 जोड़ी कर लीजिए, कायिक गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम। ठीक है, ऑटोसोम, और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? ये आपके सवाल आपके आ रहे मीन्स कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो पूरे पढ़ के जाइएगा, आंसर हो जाएगा पाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 इसका आंसर होता। संपत्ति का अधिकार आपसे एग्जाम में पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद में? तो 301 के तहत। और कौन सा संविधान ये संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन कब का? 1976 का। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कहाँ का है? राजस्थान का। इसमें दूसरी पुत्री संतान होने पर 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी स्वयं मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? बोध गया, बिहार। कितनी फीट लंबी? तो 100 फीट लंबी है। और इसके वास्तुकार कौन है? मिंटू पॉल। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ कहाँ पे? तो यहाँ आंसर याद रखें, काहिरा, मिस्र में। और पहले स्थान पे कौन रहा? भारत रहा। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 मेडल, 6 पदक जीता है भारत ने, है ना। मणिपुर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और विधानसभा की यहाँ कुल सीट कितनी है? 60। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आसनसोल मंडल, वेस्ट बंगाल। ये भी आपके एग्जाम में आए हैं सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। फ्लेमिंग के, देखिए फ्लेमिंग के जो नियम है, ये आपसे सवाल पूछा गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस पर आधारित है? जनरेटर पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है आधारित है मोटर पे। ये आपके सवाल आपके आया था कि यहाँ पे फ्लेमिंग का नियम से, जैसे कि अंगूठा किसको दर्शाता है? तो बल या गति को दर्शाता है। जो आपका रिंग फिंगर होता है, जिसको कहते हैं तर्जनी, वो किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा जो होता है अर्थात मिडिल फिंगर, वो धारा को, प्रवाह को दिखाता है। और सवाल आपके एचसीएल से आ जाए कि एचसीएल कहाँ पे पाया जाता है? पेट में। और एचसीएल जो है आपके क्या करता है? प्रोटीन पाचन में भी हेल्प करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका एक बार आपसे इसका आपका एचसीएल का क्या पूछा गया? पूरा नाम पूछा गया, इसका पूरा नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गाइस यहाँ पे ऐसे ऐसे सवाल आपके बने हैं जिनका भी अब आने वाले मीन्स की जो 4th फेज है या 3rd फेज का जो लास्ट जो बचा हुआ है 18 को जिनको पेपर है, या फिर 4th फेज में है, जिनका 5th फेज में है, वो ज़रूर इस पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइएगा। और जिनको लगे कि नहीं इसकी PDF ले लेनी चाहिए, तो ऑफकोर्स वो आप क्या कर सकते हैं, 150 रुपये पे करके आप PDF ले सकते हैं। 1500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। पे कैसे करना है? फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू किसी भी माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जो नंबर दिया है उस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।